अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारी फेसबुक बिज़नेस कोर्स की दूसरी वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम अपना फेसबुक बिज़नेस पेज कैसे बना सकते हैं, कैसे उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं, कैसे उसके यूआरएल की सेटिंग्स कर सकते हैं और कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहली वीडियो में देखा था कि हम कैसे अपनी प्रोडक्ट्स को फेसबुक मार्केट प्लेस पर लिस्ट कर सकते हैं और उस पर ऑर्डर्स हासिल कर सकते हैं। अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है और वो देखना चाहता है और वो जानना चाहता है कि हम कैसे फेसबुक पे अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम कैसे फेसबुक पेज को क्रिएट करेंगे और उसे मैनेज करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं स्क्रीन पे। तो ये हमारी प्रोफाइल ओपन है, हम होम में हैं। तो अगर आपने न्यू पेज बनाना है तो ये आपके सामने ये लेफ़्ट साइड पे जो आपकी जो है प्लस का आइकन है, क्रिएट जिस पे लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे मेरा कर्सर है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आएंगी कि आप पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, स्टोरी या रूम क्रिएट करना चाहते हैं, पेज, ऐड, ग्रुप, इवेंट या मार्केट प्लेस लिस्टिंग आप जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। तो आज हमने न्यू पेज क्रिएट करना है। तो सिंपल आपने यहाँ पे पेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पेज पे क्लिक करेंगे आपके पास ये सामने पेज की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जहाँ पे आपने आपकी ये राइट साइड पे पेज नेम रिक्वायर्ड है, यहाँ पे आप अपने पेज को नेम देंगे। तो जैसे कि मैं अपनी बिज़नेस का नाम जैसे कि हम रख लेते हैं तिजारत। पेज नेम हमने रख लिया तिजारत। कैटेगरी हम सेलेक्ट कर लेते हैं डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। एजेंसी रियल एस्टेट आ जाता है, या फिर आपके पास सोशल मीडिया एजेंसी आएगी, ये बेस्ट है। इस तरह रहेगा कि हमारी सर्विस को डिस्क्राइब करेगा। तो इसमें आप टीम सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एक और सेलेक्ट कर लें, जैसे कि रियल एस्टेट कर लें अगर रियल एस्टेट का काम है तो। नहीं तो आप अगर सर्विसेज दे रहे हैं, नहीं तो कमर्शियल रियल एस्टेट एजेंसी कर लें। और इसके अलावा हम तीसरी भी ऐड कर लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल क्रिएटर कर लें। जिसके बाद हमारे पास बायो आती है, ऑप्शनल होती है, आप लिखना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वही। जैसे कि हम कर लेते हैं वही वही विल प्रोवाइड वी विल प्रोवाइड सोशल मीडिया सर्विसेज या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज। और मेरा नहीं, अगर ये नहीं तो हम फिर उससे अच्छा ये करते हैं कि हमारी एक कंपनी जो हम उसका जो है वो टैग लाइन यूज़ कर लेते हैं। हम कंपनी की टैग लाइन यूज़ कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम यहाँ पे टैग लाइन लगा लेते हैं, जैसे कि बिल्ड योर ब्रांड वॉइस। ये हमारी टैग लाइन है। तो हम यहाँ पे क्रिएट पेज पे क्लिक करते हैं, ये नीचे जहाँ पे कर्सर है। तो ये हमारा पेज अभी क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारा पेज क्रिएट हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पेज क्रिएट नहीं होता और आपको एरर शो हो रहा होता है कि यू हैव क्रिएटेड टू मैनी पेजेस। तो जैसे कि वो मुझे भी पहले शो हुआ था, आज इस पेज पे नहीं हुआ है। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप वीपीएन ऑन करके चेक करें, अगर फिर भी आपके पास मसला आ रहा हो तो फिर आप जो है वो किसी फेक आईडी से या किसी दूसरी आईडी से न्यू पेज बना के उस पे जो है वो अपने आप को जो अपनी रियल आईडी को जो है वो आप एडमिन की एक्सेस दे दें, फिर अपनी रियल आईडी से लॉगिन हो और फिर उससे वो जो आपको रिक्वेस्ट आई होगी वो एक्सेप्ट करें, और जो आपकी फ़ेक आईडी जिससे आपने पेज बनाया था उसकी एडमिन एक्सेस को ख़त्म कर दें, तो आप उस पेज के एडमिन बन जाएंगे। तो ये एक जुगाड़ी काम होता है, जिसको आप कह लें कि जुगाड़ लगा के आप आ गए और आपने पेज क्रिएट कर लिया। तो मसला कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ जो है ना वो रास्ता चेंज करना पड़ता है। तो जैसे ही रास्ता चेंज करेंगे तो वो आपका पेज बन जाएगा। असल हमारा काम है कि हमने पेज बनाना है, तो उसके लिए एक तरीका नहीं तो हम दूसरे तरीके से चेक कर लेते हैं। तो अभी हमने ये अपनी सेटिंग्स करनी है पेज की। तो यहाँ पे अगर आपकी कोई वेबसाइट है
तो आप वेबसाइट लिख लें, हम यहाँ पे लिख लेते हैं www.tijarat.com.pk। ये हमने अपनी वेबसाइट लिख ली। आपकी अगर कोई ब्रांड की वेबसाइट हो तो आप यहाँ पे वेबसाइट लिख लें, नहीं तो खाली रहने दें। उसके बाद फ़ोन नंबर आ जाता है, आप यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख लें। फ़ोन नंबर आप +92 से स्टार्ट करेंगे, कंट्री कोड होता है। अभी हम फ़ोन नंबर लिख लेते हैं। वैसे मेरे अभी हम यहाँ पे लगा देते हैं, लेकिन जब हम व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेंगे तब इशू आएगा, क्योंकि ये मेरा फ़ोन नंबर और भी पेजेस पे लगा हुआ है। फिर ईमेल हम यहाँ पे लिखते हैं। आपने जो भी नाम रखना है ना, पहले आप उसकी ईमेल भी बना लीजिएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि ईमेल हमें अवेलेबल ही नहीं होती उस नाम की। तो यहाँ पे हम नहीं सॉरी, tijarat.com.pk नहीं, यहाँ पे tijarat@gmail.com। तो आपको जब उस नाम की ईमेल होगी तो आप यहाँ पे अपनी ईमेल जो है वो डाल देंगे। नहीं तो अगर हम इसको चेंज करना चाहें कि info तिजारत, नहीं वो नहीं ठीक रहेगा। info.tijarat नहीं, वो नहीं ठीक रहेगा। हम tijarat@gmail.com ही करते हैं। ये हमारी ईमेल है। उसके बाद आप एड्रेस डाल दें। एड्रेस यहाँ पे आप कोई सा भी एड्रेस लिख दें। मैं कुछ लिख देता हूँ, न्यू स्ट्रीट रावलपिंडी, या फिर ऐसे ही मैं आपके लिख रहा हूँ। आपने अगर अपना एड्रेस डालना हुआ तो आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन डालिएगा, जो आपका एड्रेस होगा वो डालिएगा। ये मैंने वैसे ही डाल दिया। उसके बाद सिटी टाउन रावलपिंडी हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये रावलपिंडी पाकिस्तान आ रहा है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ज़िप कोड का कोई इशू नहीं है। आप गूगल पे जाएं, जैसे ही आप गूगल पे जाएंगे आप रावलपिंडी ज़िप कोड सर्च करें। ये हमारे पास ज़िप कोड्स आ रहे हैं, आप पहले भी क्लिक कर लें। ये किस एरिया का हम चेक कर लेते हैं। ये आ रहा है हमारे पास, इसको यहाँ से कॉपी करें। ये एरिया हमारे पास आ रहा है ख़ियाबान सर सैयद का। तो हम फिर यही करते हैं कि हम वहाँ पे एड्रेस में भी ख़ियाबान सर सैयद ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमने यहाँ से कॉपी किया, अपने फेसबुक पेज पे आ गए। यहाँ पे हम जो है वो एड्रेस भी चेंज कर लेते हैं, ख़ियाबान सर सैयद रावलपिंडी कर लेते हैं हम, वो सही रहेगा। ख़ियाबान सर सैयद, यहाँ पे ज़िप कोड हमने डाल दिया और यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और अगर आपके बिज़नेस के कोई और हैं स्पेशल, वो सिलेक्ट कर लें। नहीं तो ऑलवेज़, अगर ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो ऑलवेज़ ओपन ही रहने दें। अगर कोई स्पेसिफिक और हैं जिसमें आप काम करते हैं तो वो सिलेक्ट कर लें। नो हॉर्स अवेलेबल, ये तो कोई प्रोफेशनल नहीं होता। आप ऑलवेज़ या फिर ओपन है सिलेक्टेड हॉर्स में से कोई सिलेक्ट कर लें। तो अभी हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, क्योंकि ये वाला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। सारी इन्फॉर्मेशन हमने डाल ली है तकरीबन। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड स्टेप पे। ये हमारा पहला स्टेप था। ये हमारे पास ऐड का प्रीव्यू आ रहा है, हमारे पेज का प्रीव्यू आ रहा है। नो थैंक्स, हमने सेव नहीं करना। ये यहाँ पे हमारे पास दूसरा स्टेप है जिसमें हमने प्रोफाइल पिक्चर अटैच करनी है। अगर तो आप खुद ही जो है वो बिज़नेस चला रहे हैं, कोई आपकी कंपनी वगैरह नहीं है, तो आप अपनी पिक्चर लगा दें कि आप ये सर्विसेज दे रहे हैं। अगर नहीं तो फिर आप अपने बिज़नेस का लोगो लगा दें। तो मैंने ये लोगो बनाया हुआ है। अब अगर अपनी पिक्चर भी आपने लगानी है तो वो लगाएं कि ब्लू बैकग्राउंड या फिर वाइट बैकग्राउंड, अच्छी पिक्चर लगाएं। अब ये मैंने लोगो लगाया, देखेंगे हमें छोटे में भी ये साफ़ नज़र आ रहा है क्या लिखा हुआ है, कैसा लोगो है। कभी कभार होता है आपका लोगो बड़ा होता है और वो नज़र नहीं आ रहा होता। अभी हम कवर फ़ोटो भी मैंने बनाई हुई है, आपको बस सिखाने के लिए कि कैसे हम जो है वो पेज को सेटअप करेंगे। तो ये हमारी कवर फ़ोटो जो है वो लोड हो रही है। तो ये हमारी कवर फ़ोटो लग रही है, लेकिन आपको देखें नज़र आ रहा है कि अभी हमें पेज पे जो शो हो रहा है उस पे कुछ टेक्स्ट छुपा हुआ है। हमारा जो लोगो है वो भी छुपा हुआ है। ये बड़ा है, हम इसको छोटा कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम कैनवा में जाते हैं, जैसे कि मैंने कैनवा पे इसको बनाया है, तो हम कैनवा पे इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ये अभी हम इसको सिलेक्ट करते हैं, लोगों को नहीं करना। इसको हम सिलेक्ट किया, ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया। इसको यहाँ से हम छोटा कर देते हैं। ये हमने छोटा किया, इसको इधर से भी छोटा कर देते हैं। छोटा हो गया। यहाँ से हम इसको लोगो को और टैग लाइन को उठाते हैं, इसको थोड़ा नीचे करते हैं।
ये हमने इसको उठा लिया और ये इसको हमने यहाँ पे सेट किया। अब नीचे से जो वेबसाइट लिखी हुई है इसको भी हम ऊपर लेके आते हैं। ये दोनों को हमने बराबर जो है वो सेट कर लिया। ये हमारा सेट हो गया। यहाँ से हम शेयर पे जाएंगे, इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक किया, ये हमारे पास डाउनलोड लिंक आ गया, डाउनलोड किया, ये हमारे पास डाउनलोड हो गया। हम दोबारा फेसबुक पेज पे जाएंगे। यहाँ फेसबुक पेज पे यहाँ से इसको डिलीट करेंगे और नया वाला लगाएंगे। यहाँ पे आया, हमने ये लगाया। अभी भी देखते हैं इसकी सेटिंग्स अगर ठीक है, नहीं तो हम दोबारा जाके सेट करते हैं। इसकी भी सेटिंग्स ठीक नहीं है, अभी भी हमारा जो है वो आधा टेक्स्ट छुपा हुआ है। तो हम दोबारा कैनवा पे जाएंगे, अभी इसको सेलेक्ट करेंगे और नीचे ले आएंगे। ये हम इसको नीचे ले गए। अभी हम इस वेबसाइट को भी ऊपर लेके आते हैं। ये दोनों बराबर आ गई, दोनों में सेम डिस्टेंस आ गया। तो यहाँ से शेयर में जाएंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ये बटन अनेबल होगा हम डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। ये डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो गई है। अभी हम फेसबुक पेज पे जाएंगे, डाउनलोड हो गई। अभी यहाँ से इसको डिलीट करेंगे और अभी हम इसको दोबारा जाके लिस्ट लगाएंगे। तो ये हमारे पास लोड हो रही है। तो ये अभी देखिए आपके सामने एक प्रोफेशनल लुक दे रहा है, हमारा लोगो भी नज़र आ रहा है, नीचे वेबसाइट भी नज़र आ रही है, सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है। कि लाजमी नहीं कि उसको ओपन करके ही हम देखें, हमारे सामने नज़र आ रहा है। ये एक प्रोफेशनल हमारे पेज की लुक है। अब यहाँ पे अगर आप एक्शन बटन लगाना चाहते हैं, कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो उसको कस्टमाइज़ कर लें। अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस देना चाहते हैं, बुक नो करना चाहते हैं, साइन अप, स्टार्ट ऑर्डर, व्यू शॉप, गेट टिकट, सेंड मैसेज, व्हाट्सएप, कॉल नो, ईमेल, लर्न मोर, वॉच नो, जो भी आप जो है ना वो सेट करना चाहते हैं, जैसे आपके बिज़नेस की नौइयत है उसको सेट कर लें। कॉन्टैक्ट अस, आप जो है वो वेबसाइट की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का लिंक देंगे। यहाँ पे सेंड मैसेज पे मैं रहने देता हूँ, मैं व्हाट्सएप नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे व्हाट्सएप और पेजेस पे भी लगे हुए हैं, तो यहाँ पे वो वैसे ही एरर देगा। तो हमने मैसेंजर पे ही रहने दिया। आप अगर व्हाट्सएप लगाना चाहें तो आप इजीली लगा लेंगे। यहाँ से हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। ये आपके पास पेज जो है वो आपका व्यू आ रहा है डेस्कटॉप। यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम थर्ड स्टेप पे आ गए हैं। ये हमारा थर्ड स्टेप है कि आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लें अपने पेज को। तो मैं अभी यहाँ पे नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि 2-3 पेजेस पे मेरा व्हाट्सएप जो है वो पहले ही ऐड है, आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप फ़ोन नंबर लिखेंगे, नीचे गेट कोड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो व्हाट्सएप का कोड आएगा, वो आप लगाएंगे तो आपका व्हाट्सएप वेरीफाई हो जाएगा। मैं इसको वैसे स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ से पहले इसका कंट्री कोड भी सिलेक्ट करना है। एक मिनट, मेरा वाईफाई जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, मैं इसको रिस्टोर कर लूँ। जी, जैसे ही मेरा वाईफाई रिस्टोर होता है, ये इंटरनेट मेरा रिस्टोर हो गया। अभी यहाँ से आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे आप पीके लिखेंगे, पीके नहीं पी लिखेंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा, आप इसको सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, नीचे आप गेट कोड पे क्लिक करेंगे, आपको कोड आएगा, वो कोड आप लगाएंगे तो आपका व्हाट्सएप वेरीफाई हो जाएगा। मैं अभी ये स्टेप स्किप कर रहा हूँ, आपने ऐड कर लेना है। यहाँ से मैंने स्किप किया। अभी आपके पास चौथा स्टेप है, आप इनवाइट करें फ्रेंड्स को। तो मैंने अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए पेज बनाया, मैं अभी इनवाइट किसी को नहीं कर रहा। आप लाजमी फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिएगा कि आपके पेज को लाइक करें, फॉलो करें। तो हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। तो अभी आपका आ गया कि इन्फॉर्मेशन पेज नोटिफिकेशन ये ऑन रहने दें और मार्केटिंग एंड प्रमोशन ये मैं ऑफ़ रहने देता हूँ। वैसे ही बंदा तंग आ जाता है इनके मैसेजेस से, मैं ऑफ़ ही रहने देता हूँ। मैं सिर्फ पेज नोटिफिकेशन प्रोफाइल पे शो हूँ वो ऑन रहने देता हूँ। तो ये हमारी सेटिंग, यहाँ से हम इसको डन करेंगे। ये हमारा पेज जो है वो क्रिएट हो गया। ये हमारा पेज क्रिएट हो गया। ये आपके सामने इसकी फ्रंट लुक आ रही नहीं, हम यूट्यूबर लेना चाहते हैं, हमें पता है कैसे यूज़ करना है। तो ये हमारा लोगो आ रहा है और ये हमें ये स्टेप शो करवा रहा है कि आपके पेज की हेल्थ गुड है। अभी हमारी पोस्ट रहती है, पोस्ट करना रहता है, हमारा व्हाट्सएप को लिंक करना रहता है और इनवाइट फ्रेंड्स को, ये आप लाजमी कर लीजिएगा। ये आपके
ये स्टेप्स पूरे हो जाएंगे तो पेज की हेल्थ और गुड हो जाएगी। बाकी हमारी सब चीज़ें डन है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सेटिंग्स में आना है। ये आपके राइट साइड पे जो सेटिंग्स आ रही है आपने इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे आके सेटिंग्स करनी है, और सेटिंग्स आपने क्या करनी है कि आपके नेम, ये जो नेम है ना, उसके बाद आपका होता है यूआरएल। आपने इस यूआरएल को, जो आपका यहाँ पे आएगा यूआरएल facebook.com, उसके बाद आपका नाम आता होता है। तो ये होता है कि आपका पेज रैंक करने में मदद करता है। यहाँ पे हम नाम लिखेंगे तिजारत, अगर ये अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास नाम। तो ये आपने ऐसा करना है कि जो भी आप अपने बिज़नेस का नेम रख रहे हो ना, सबसे पहले वो आपने चेक कर लेना है कि वो बिज़नेस नेम अवेलेबल भी है या नहीं। फेसबुक पे पेज पहले से बना हुआ तो नहीं है। मैंने तो अभी वैसे ही नाम रख दिया, और मैं आपके लिए दिखाने के लिए आपको कर रहा था कि कैसे आपने पेज क्रिएट करना है। तो अभी हमारे पास कोई भी नाम जो है वो नहीं अवेलेबल हो रहा। तो आपने सिंपली गूगल पे जाना है कि कैसे आप चेक करेंगे पेज बना हुआ है या नहीं। आप करेंगे facebook.com स्लैश करेंगे और पेज का नाम लिखेंगे। हम लिखते हैं तिजारत और क्लिक कर देते हैं। तो ये अभी देखें पेज बना हुआ है, इसलिए वो हमें नाम नहीं दे रहा। ये किसी का बंदे का पेज है, तो ये पहले से बना हुआ है तिजारत अली के नाम से। तो इनका यूआरएल तिजारत पे है। तो यहाँ से आपने चेक करते जाना, जौन सा नाम अवेलेबल होगा फिर उस पर आपने अपने बिज़नेस का बढ़ाना। अभी तिजारत 1 भी किसी का बना हुआ है। ये तिजारत 57 लाइक्स हैं और फॉलोअर्स हैं इस पर भी। तो आप यहाँ पे चेक तिजारत डॉट पे भी वो हमें तिजारत अली पे ही लेके जाएगा। तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, तिजारत 1-2 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। ये अवेलेबल है। ऐसे आपको जो शो हो ना वो नाम, उसका मतलब है कि वो आपके पास अवेलेबल है। हम तिजारत 1-2 भी नाम रख, लेकिन ये एक प्रोफेशनल नाम नहीं है। लेकिन हम तो अभी वो फंस गए हैं कि हमने बिज़नेस का नाम रख लिया हुआ है, तो हमारे पास यूज़र नेम अवेलेबल नहीं है। अब हमारी मजबूरी है कि हमने 1-2 करना है। यहाँ पे हम 1-2 करेंगे तो वो हमारे पास अवेलेबल होगा। ये 1-2, ये देखिए नाम, यूज़र नेम इज़ अवेलेबल। जैसे कि हमने वहाँ पे भी चेक किया, तो वहाँ पे भी हमारे पास वो पेज नहीं बना हुआ था, इस वजह से अवेलेबल था। बाकी हम यहाँ पे जस्ट तिजारत 2 करते हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि वाकई अवेलेबल है, आप दोबारा जब वो गूगल पे जाएंगे और जाके आप लिखते हैं तिजारत 2 और देख लेते हैं कि भाई ये अवेलेबल भी है या नहीं अवेलेबल है। तो तिजारत 2 भी हमारे पास अवेलेबल है। तो हम इसको क्या सेव कर देते हैं, और क्या करना है हमने इसकी चीज़ें सेव कर दी हैं। अभी हमारे पास ये सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड मांगता है, तो हम यहाँ पे पासवर्ड लगा देते हैं। पासवर्ड लगा के सबमिट करेंगे। ये हमने सबमिट किया और ये हमारा नेम अवेलेबल हो गया होगा, नेम क्रिएट हो गया हमारा। ये हमारी सेटिंग्स ये वाली कंप्लीट हो गई। अभी हम अगर जाके चेक करना चाहते हैं तो हम सिंपली जाते हैं फेसबुक पे, facebook.com तिजारत 2 को सर्च करते हैं कि हमारा पेज आ रहा है या नहीं आ रहा। हमने इंटर किया तो ये हमारा तिजारत रावलपिंडी के नाम से यही हमारा पेज जो है वो ये शो हो रहा है। ये अभी हमने बनाया है और इसका यूआरएल ये है तिजारत 2। तो ये इसलिए काम आता है कि रैंकिंग में काम आता है कि गूगल पे भी कोई सर्च करेगा ना तिजारत 2, तो आपका पेज पहले गूगल पे पहले सर्च पेज में कहीं ना कहीं शो हो रहा होगा, और रैंकिंग में ये मदद देता है। इसलिए हम जो यूआरएल है ना उसको इस तरह बनाते हैं कि वो रैंकिंग में आ जाए। ये इसलिए ज़रूरी होता है, और ये बहुत ही जो है वो अहम स्टेप है, ये आपने लाजमी करना होता है। इसके बाद आप बाकी सेटिंग्स देख लें, प्राइवेसी देख लें, प्राइवेसी शॉर्टकट्स में आप देख लेंगे और कौन कौन आपकी जो है वो पोस्ट रीड कर सकते हैं। फेसबुक पेज की इंफॉर्मेशन चेक कर लें कि कौन कौन असेस कर सकता है, कॉपी कर सकता है। पेज एंड टैगिंग में चले जाइए कि कौन आपकी पोस्ट जो है वो देख सकता है, कौन आपके पेज पे पोस्ट कर सकता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ओनली मी करूँगा। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है कि हर कोई कर ले तो आप एवरीवन पे रहने दें। हु कैन सी पोस्ट, एवरीवन को नज़र आनी चाहिए। टैग यू इन योर पोस्ट एवरीवन, ठीक है। आप अपने हिसाब पे सेटिंग्स कर लीजिएगा। पब्लिक पोस्ट की सेटिंग्स देख लीजिएगा। ब्लॉकिंग में चले जाएँ, स्टोरीज, रील्स। तो ये हमारी जो सेटिंग्स थी बेसिक वो कंप्लीट हो गई हैं। आप ये चेक कर लीजिएगा जितनी भी हैं। बाकी हम यहाँ पे न्यू पेज एक्सपीरियंस लिंक अकाउंट, अगर आप कोई अकाउंट लिंक करना चाहते हैं इंस्टाग्राम का या व्हाट्सएप का, तो यहाँ से सिंपली आप कर लेंगे। कनेक्ट अकाउंट में जाएंगे
यहाँ से आप कनेक्ट पे जाएंगे, जो इंस्टाग्राम मैसेज सेटिंग जी ठीक है, अलाउ किया और कंफर्म किया। और आपका अगर इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पे ही आपके पास ओपन हुआ है, यहाँ पे आप लॉगिन इन्फॉर्मेशन डालेंगे और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरा तो अभी नहीं बना हुआ, मैं नहीं कनेक्ट कर रहा। यहाँ पे व्हाट्सएप कनेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे आप नंबर लिखेंगे, सेंड व्हाट्सएप कोड पे करेंगे तो आपका व्हाट्सएप भी लग जाएगा। तो ये हमारी बेसिक सेटिंग्स थी अकाउंट की, जो कि हमने कर ली हैं। और ये आपके सामने आपके पेज की हेल्थ आ रही है, ये आपके पेज की लुक है। यहाँ पे भी हमने वेलकम पोस्ट लिखनी है। बाकी हमारी सारी तकरीबन जो है वो सेटिंग्स कंप्लीट है। आप पोस्ट लिख सकते हैं, अकाउंट को लिंक कर सकते हैं और इनवाइट कर सकते हैं फ्रेंड्स को। तो ये आपके सामने एक जो पेज है ना आपकी सर्विसेज का पेज, वो रेडी है। इस तरह आपने बनाना है और इस तरह उसको आपने प्रोफेशनल लुक देनी है। अब हम अपनी अगली वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हमने अपने पेज से लाइक्स लेने हैं, कैसे हमने उसके एड्स चलाने हैं और कितना हमने बजट रखना है, कौन सी हमने ऑडियंस सेलेक्ट करनी है और पेज के लाइक्स और फॉलोअर्स कैसे लेने हैं। फिर हमने उसके बाद अपनी जो है वो सर्विसेज के बारे में बात करनी है कि कैसे हम अपनी जो है वो सर्विसेज पे लोगों के कमेंट्स लेना चाहते हैं, हम कैसे लीड्स लेना चाहते हैं, वो सब कुछ हम बाद में देखेंगे। आज हमने जो देखना था वो ये था कि कैसे हम अपना एक फेसबुक पेज जो है वो बना सकते हैं। आपने अगर एडिट करना हो यहाँ से कर लिया, आपके पास और ऑप्शन भी आ रही हैं, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। क्रिएट एड्स भी यहाँ से कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं पेज। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि कैसे हम अपने फेसबुक की हम अपनी स्किल्स के लिए फेसबुक पेज कैसे हम रेडी कर सकते हैं, कैसे एक बेसिक पेज जो है हम उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।